खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये हमारा इंडिया का माइंडसेट है बॉस, और इसे 90% स्टूडेंट रट्टा मार के फॉलो करते हैं। और यही साला हमें सिखाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी, क्योंकि हमारे इंडियन माँ बाप के तो दो तीन ही सपने हैं, पहला डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर और तीसरा गवर्नमेंट जॉब। साला खुद के बच्चे के लिए ये सपने देखते हैं और तारीफ बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटर की करते हैं। एक बात याद रखना, कामयाबी तक पहुंचने का पढ़ाई सिर्फ एक जरिया है, लेकिन ये एक लौता जरिया नहीं है। और अगर ऐसा होता तो 10 क्लास में फेल हुआ बंदा आज क्रिकेट का भगवान नहीं बन पाता, और 10 क्लास में फेल हुआ बंदा बॉलीवुड का अक्षय कुमार नहीं बन पाता, और सिर्फ 7वीं तक पढ़ने वाला बंदा आज जॉनी लीवर नहीं कहलाता। दोस्तों, रियल लाइफ आपका सक्सेस या आपका मार्कशीट देकर नहीं आती, आपका हार्ड वर्क और आपका डिसिप्लिन देकर आती है। दोस्तों, एक बात याद रखना, रियल लाइफ किताबी दुनिया से बहुत अलग होती है। इसलिए तो लोग बोलते हैं कि रद्दी के भाव बिकती है डिग्री जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पढ़ने के बावजूद भी आज जॉब की तलाश में भटक रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनपढ़ होने के बावजूद भी हजारों लोगों को काम दे रहे हैं। और एक ऐसी स्टोरी है बीटल की, हाँ वही बीटल बैंड जो एक टाइम का मोस्ट पॉपुलर बैंड था, जिसके सॉन्ग्स आज भी कई लोगों के फेवरेट सॉन्ग्स हैं। इसके चारों टीम मेंबर ने अपनी एजुकेशन तक पूरी नहीं की थी। ये किताबी इंजीनियर जरूर नहीं थे, लेकिन ये म्यूजिकल इंजीनियर जरूर थे। ये तो अपनी म्यूजिकल सीट तक नहीं पढ़ पाते थे, और ना ही इनको म्यूजिकल सीट लिखने आती थी, और ना ही इनको म्यूजिकल थ्योरी समझ आती थी। फिर भी इन्होंने 2 मिलियन से भी ज्यादा म्यूजिक एल्बम सेल किए हैं। इनको सुनकर तो यही लगता है कि नथिंग इम्पॉसिबल। एक बात याद रखना, इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस आपको जी जान से बिना रिजल्ट की मेहनत करनी होगी। हाँ, उसमें तुझे हार मिलेगी, लेकिन उस हार से कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक ऐसा भी टाइम आएगा जब तुझे लगेगा कि मेरे यहाँ क्यों कुछ नहीं लग रहा है, मेरा ही नसीब क्यों खराब है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुझे गिव अप करने का ख्याल आएगा, लेकिन जब तुम्हें सक्सेस मिलेगी तब तुझे पता चलेगा कि जो भी मेरे साथ हो रहा था वो मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी कर रहा था, और आज इस वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। एक बात याद रखना, जो आपकी फेलियर आपको सिखा सकती है वो आपको कोई किताब या एजुकेशन नहीं सिखा सकती। बस आखिर में जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा कि कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति की संघर्ष की कहानी है, जो 1000 बार गिरकर फिर उठकर लड़ता है। यही तो एक कामयाब इंसान की निशानी है।